दोस्तों, नज़र का फ़र्क, यह कहानी आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, कृपया अंत तक देखें और इसके सार को जरूर समझें। मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वह अभी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारिवारिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाने की आदत नहीं डाल पाए हैं। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाय खाना बनाने में पसीना पसीना क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहते हैं और उसको हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुरानी लाइफ स्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उनके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ ने अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब की बार जब भी वह अपने मायके जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। जब मनीष अलग घर लेने को राजी हो जाएगा, मनीष से वापस इस घर में आने का साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर लेती है। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी के मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा? अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी तो नहीं कर पाओगी। परंतु ऊपरी दिखाव में माधुरी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो 2 महीने तो रुकूंगी वहाँ। फिर जवाब सुनकर माधुरी की सांस चुप रह गई। माधुरी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, जब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हो गई पता नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद की बेड में पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी की बेलियां लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपकी जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। बोली, कुछ नहीं। लेकिन अगले ही दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना, उनकी भाभी भैया से कह रही थी कि आप कैसे बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूँगी, और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बाजार जाना पसंद करूँगी, बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होगी और फिर कभी चले जाएंगे अपन तो। भाभी नाराज होती है बोली, मैं आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना है।
माधुरी इससे ज्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, आपकी माँ है, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंतर मन में आ गया कि हाँ, वह तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं है, भाभी की सास है। अंतर मन ने कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं मानती, सास ही मानती हो ना। लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। अपने अंतर मन में बचाव के लिए उसने ऐसा भी सोच लिया। तो तुम्हारी भाभी भी की भी नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होगी। माधुरी के अंतरात्मा ने ऐसा जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फर्क है, दो परिवारों का फर्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास क्यों ना हो। आज जिस प्रकार उसकी अपनी सास को छुटकारा पाना चाहती थी, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उनके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू रानी राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी का जीवन का सिद्धांत समझाया और उसको दिल में प्रेम का सागर भरा। दोस्तों, मेरे हिसाब से इससे अच्छी पारिवारिक मोटिवेशनल कहानी कोई नहीं हो सकती। सभी अच्छे से मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो। धन्यवाद।